आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पास्टर डैनियल राज का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपके बीच में आना चाह रहा हूं और ये जो वीडियो बनेगा ये यूट्यूब पर और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर चलेगा और भारत के, पाकिस्तान के, मॉरिशस के, नेपाल के और बाकी जितने भारत के बाहर जो हिंदी भाषा समझते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो उपलब्ध होगा। मैं बहुत सराहना करता हूँ कुछ लोगों की जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं बहुत सारे और टॉपिक्स के ऊपर बात करूं और मैं उनके बीच में आऊं। साथ ही साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी बातें मसीह की देह में यानी कलीसिया में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ऐसी बातें की जाए ना। एक जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा और ये पहली बार मैं बात करने जा रहा हूं मेरे पूरे 25 साल में। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो मेरी मिनिस्ट्री है वो 25 साल से है और मैं 20 साल वर्शिप के माध्यम से लोगों के बीच में काम किया हूँ, बड़े बड़े प्रभु के दासों के साथ में, जिसका नाम यहाँ लेना उचित नहीं है। और कई सभाओं में मैं जा चुका हूँ, देश में विदेश में। लेकिन 4-5 सालों से हम एक ऐसी सेविकाई को कर रहे हैं जिसको कहते हैं महान आज्ञा, और उसको लेकर हम चल रहे हैं। और जब हम पूरे भारत में घूमते हैं, मेरी बात कर रहा हूँ, जब हम पूरे भारत में घूमते हैं, देश के विदेश के और परमेश्वर के लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों को देख पाता हूँ बारीकी से। और जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें खटकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। और फिर उसको जब हम सुधारते हैं, जब हम उसको ठीक करते हैं, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो आराधक हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो बाइबल टीचर हो, मसीह की देह में जो जो जिम्मेदारियां हैं, जब हम उसके ऊपर बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, हम किसी का न्याय नहीं कर सकते, हम किसी को जज नहीं कर सकते। और अक्सर मुझे एक आयत पढ़ाई जाती है या मेरे सामने रखा जाता है और वो आयत है मत्ती का 7:1। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं उसके ऊपर सबसे पहले बात करूं। आइए पहले सुनते हैं मत्ती का 7:1 यीशु ने क्या कहा। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। ओके, वापस पढ़िए ब्रदर। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। ओके, तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि ये समझना जरूरी है कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा। यीशु ने कहा दोष मत लगा, तो यहां पे बात हो रही है आपस में व्यक्तिगत। मैं रिपीट करता हूं, यहां पे बात हो रही है आपस में व्यक्तिगत। आप कैसे बोल सकते हैं पास्टर डैनियल की व्यक्तिगत बात हो रही है? आइए सुनिए उसका नीचे का वचन। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो दूसरों पर, आगे, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तो इसका मतलब है यहां पे बात हो रही है एक दूसरे को व्यक्तिगत बातों को लेकर। हो सकता है कि किसी को उसका कपड़ा ठीक नहीं लगा, मुझे आपका कपड़ा ठीक नहीं लगा। वो हो सकता है कि वो आपसे कहे मुझे आपका रहन से ठीक नहीं लगा। तो ये बातें, अरे तुम तो ये करते हो, अरे तुम तो वो करते हो, ऐसी बातों की दोष की बात हो रही है। और नीचे पढ़िए यीशु ने क्या कहा। यस ब्रदर, नीचे पढ़िए। हाँ, जिस नाप से तुम नापते हो, लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाए। हाँ, तो इसका मतलब है अगर ब्रदर सनी यहाँ बैठा है, अगर मैं उसको कहता हूं कि ये ठीक नहीं है और वो ठीक नहीं है, तो परमेश्वर कहता है कि फिर तुम भी तो वो चीजों में ठीक नहीं है। तो यहाँ पे बात हो रही है व्यक्तिगत की और यहाँ पे बात हो रही है एक दूसरे को लेकर। लेकिन यहाँ पे जो मैं सब्जेक्ट लेकर आया हूं और वह यह है कि हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, परमेश्वर की कलीसियाओं की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सुसमाचार की, हम बात कर रहे हैं भारत को जीतने की। जब यहां पे बात आती है तो यहां पे सुधार की जरूरत है, और वो भी वचन के माध्यम से। अब कैसे, मैं आपको बता देता हूं। एक होता है दोष लगाना और दूसरा है सुधार करना। तो दोष लगाने में और सुधार करने में एक होता है जज करना और दूसरा होता है करेक्ट करना। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको करेक्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर आप मुझे कहोगे कि पास्टर डैनियल मुझे आपका चश्मा पसंद नहीं आया, तो ये, अगर मैं उसको कहता हूं मुझे आपका चश्मा पसंद नहीं आया, तो ये परमेश्वर के राज्य को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, ये मुझे डिस्टर्ब करेगा, ये उससे डिस्टर्ब करेगा। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर की सुधार की, मसीह की देह की सुधार की, अगर ऐसा नहीं होता, हम एक दूसरे को नहीं सुधार सकते। परमेश्वर का दास पौलुस ऐसा क्यों लिखता, 2 तिमोथी 3:16 कि पूरी की पूरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने दी ही क्यों है, ताकि हम एक दूसरे का सुधार करें। आइए पढ़िए पहला 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय वचन 16। यस ब्रदर। संपूर्ण पवित्र शास्त्र
लिसन, लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, होल बाइबल, होल स्क्रिप्चर, होल बुक, मतलब पूरी की पूरी बाइबल दी गई है। क्यों? आइए सुनिए। हाँ, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने कुछ 40 से भी ज्यादा लोगों को अपने अपने समय में चुना, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की किताबों को लिखने में। आइए सुनते क्यों लिखवाए। और उपदेश, सबसे पहला उपदेश, और समझाने, दूसरा समझाने, और सुधारने, तीसरा सुधारने। इसका मतलब है कि आपको समझाना है, उपदेश देना है, और क्या लिखा है? सुधारना है। आप इंग्लिश में लिखा टू करेक्ट। आप जब बहुत सारे पास्टर शायद हो सकता है ये वीडियो को देखेंगे, आप बहुत सारे बाइबल टीचर हो सकता है ये वीडियो को देखेंगे। आप जब बाइबल पकड़कर अपनी कलीसियाओं को सिखा रहे होते हैं तो आप ये नहीं कहते कि आपको प्रार्थना करना जरूरी है, आपको वचन पढ़ना जरूरी है, आप ऐसे रहना जरूरी है, वैसे रहना जरूरी है। जो गलत काम करता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, आप उसको नहीं कहते कि भैया ये गलत है। अगर वो पलट कर कहेगा कि तुम मुझ पर दोष क्यों लगा रहे हो, क्योंकि मत्ती 7:1 में लिखा है ना, दोष मत लगाओ, तो भैया वो कंसेप्शन, वो कॉन्सेप्ट अलग है और ये कॉन्सेप्ट या कंसेप्शन अलग है। तो प्रभु कहता है वचन के माध्यम से कि हम एक दूसरे को सुधारें। क्यों? क्योंकि उसमें उसका फायदा है, उसमें उसकी भलाई है ना। मैं कुछ चीजें बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं, मैं आपके सामने रख देता हूं। जो मेरे बहुत सारे वीडियोस या मेरे बहुत सारे प्रीचिंग में बहुत सारे करेक्शंस आते हैं, बहुत सारे सुधार आते हैं। ऐसा पता है क्यों आता है? क्योंकि जब हम घूमते हैं, देखते हैं, मैं बात कर रहा हूं मुंबई वालों से, मैं बात कर रहा हूं पुणे वालों से, मैं बात कर रहा हूं नागपुर वालों से, मैं बात कर रहा हूं बेंगलोर वालों से, आपके जितने भी हिंदुस्तान में जो प्रभु के लोग हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे फेसबुक के ऊपर जब हम कुछ बोलते हैं, भैया ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो वो तुरंत कहते हैं कि पास्टर डैनियल हम किसी पर दोष नहीं लगा सकते। मेरे बहुत सारे वीडियोस के नीचे कुछ लोग लिखते हैं हु वी आर टू जज। भैया वी आर द ओनली पीपल टू जज, क्योंकि यहां पे यीशु मसीह परमेश्वर का दास पौलुस के द्वारा कहता है, परमेश्वर कहता है कि हमको दी ही गई है बाइबल ताकि हम सुधारें। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल अगर जो जैसा करता है उसको करने दीजिए ना, इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? तो मैं कहना चाहूंगा कि भैया आपका नहीं, बाप का प्रॉब्लम है। यहां पर हम क्यों कहते हैं कि भैया ये नहीं होना चाहिए? क्योंकि बात मेरी है ही नहीं। यीशु ने मत्ती 7:1 में वो अपनी व्यक्तिगत बातें करी, लेकिन यहां पे जब हम मिनिस्ट्री करते हैं तो हम एक दूसरे को कहते हैं भैया ये सुधारो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। क्यों? ताकि परमेश्वर का काम बढ़ने लगे। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं मालूम है? जरा ध्यान से सुना। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल अगर मुझे वक्त रहते किसी ने सुधार दिया होता तो मैं आज पाप नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं अगर वक्त रहते पहले मुझे रोक लिया होता तो मेरे से ये गलती नहीं होती। भैया यही तो बात समझा रहा हूं। अगर हम किसी को कहते हैं ये मत करो और अगर वो सुधर जाता है तो उसमें भलाई है ना उसकी। और देखिए जब हम सिखाते हैं परमेश्वर के वचन को, जब हम सिखाते हैं तो जब हम सिखा रहे होते हैं तो हम उनके लिए क्या हैं? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपके लिए क्या हूं? आपको पता है क्या लिखा है? आपका 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय वचन 2 पढ़ना भैया। 2 तिमोथी 4 अध्याय वचन 2। यस ब्रदर। तू वचन का प्रचार कर, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, उल्हाना दे और डांट। एक मिनट, क्या लिखा है भैया? और डांट लिखा है डांट, इंग्लिश में लिखा है रिब्यूक देम। क्यों डांटे? क्योंकि जब वचन को हम सिखा रहे हैं तो हम एक पिता के रूप में होते हैं। हम एक परमेश्वर के वचन को सिखाने के माध्यम से परमेश्वर की ओर से एक उपदेशक होते हैं। और जब हम कुछ चीजों को कहते हैं तो वचन खुद कहता है, पौलुस कहता है डांटो। क्यों डांटना है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्यार से लोग नहीं समझते हैं तो फिर डांटना पड़ता है। और यही चीज यीशु ने भी किया। नहीं तो मंदिर में क्यों जाते? लूका की किताब उसका 19:41 में उनको क्यों गुस्सा आया? क्यों उन्होंने डांटा? वो इसलिए डांटा, वो कहते मेरा घर प्रार्थना का होना चाहिए लेकिन इनको डाकुओं का अड्डा बना दिया। तो इसका मतलब यीशु भी गलत हुआ। अगर यीशु किसी को डांट रहे हैं, यीशु को किसी को सुधार कर रहे हैं तो इसका मतलब यीशु भी गलत हुआ। आप कैसे बोल सकते हैं यीशु गलत हुआ? भैया जब कुछ गलत हो रहा है आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको करेक्ट कर सकता हूं। यही तो है ना मसीहत। और एक दूसरे को करेक्ट करके ही तो हमें आगे बढ़ना है। जब हम कुछ कहते हैं, किसी आराधक से कुछ कहते हैं भैया ये मत करो, तो वो कहते हैं आप कौन होते हैं सुधारने वाले, आप कौन होते हैं जज करने वाले। और मत्ती 7:1 मेरे सामने रख दिया जाता है। भैया मैं फिर कहना चाहता हूं, मत्ती 7:1
अलग कंसेप्शन है और बाकी जो मैं बता रहा हूं वो अलग कंसेप्शन है। और परमेश्वर के वचन को सिखाने के चलते आइए बाइबल क्या कहती है, पौलुस क्या कहता है, मैं कौन हुआ या फिर सिखाने वाले क्या हुए। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय वचन 15 से पढ़िए ब्रदर। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय वचन 15। 1 Corinthians chapter 4 verse 15। यस ब्रदर। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले हाँ। 10,000 भी होते, ऐसा लिखा है कि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत नहीं, तो भी आपके पिता बहुत नहीं है। आगे सुनिए। इसलिए कि मसीह यीशु सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। हो। तो इसका मतलब है कि कलीसिया के जो सेवक हैं, पास्टर्स हैं, जैसे पौलुस की कलीसिया थी या उसके लोग थे तो वो उनका आत्मिक पिता हुआ। इस वक्त में जो शिक्षाएं देते हैं वो उनके लिए आत्मिक पिता होता है। एक व्यक्ति अगर किसी को सुधार करता है, अगर कहता है कि भैया ये नहीं हो, तो उसको पलटकर मत बोलिए कि आप क्यों सुधार रहे हो, क्योंकि जो सुधार रहा होता है ना उसका इंटेंशन अलग होता है। वो जो सुधार रहा होता है ना उसकी भावना अलग होती है और वो चाहता है कि मेरे बच्चे सही तरीके से चले। आत्मिक बात कर रहा हूं। तो मैं इस वक्त में या जो भी प्रभु का वचन सिखाते हैं वो आत्मिक पिता होते हैं वचन को सिखाने के माध्यम से, जो कि मैंने अभी आपको वचन बता दिया ना। दूसरी चीज जो मेरे मुंबई से हैं, महाराष्ट्र से हैं, नागपुर पुणे से हैं या फिर बाकी और जगह से हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आप जज करते ही क्यों हैं। भैया मैं एक बात बता दूं आपको, हम जज इसलिए नहीं करते हैं और मेरे पास में बहुत सारा टाइम पड़ा है और मेरे को दूसरा कोई काम नहीं है और मुझे सिर्फ यही काम है, इसलिए मैं ये सब बातें नहीं करता हूं फेसबुक के ऊपर। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। क्या होता है ना कि जब हम जाते हैं ना शहरों में, हम वहां पर देखते हैं कि गलत शिक्षाओं के चलते, गलत टीचिंग के चलते बहुत सारे लोग बिगड़ जा रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आजकल इंटरटेनमेंट, आजकल मनोरंजन, आजकल एंजॉय करना, मसीहत को लेकर खूब नाचना, खूब गाना और खूब म्यूजिक बजाना और फिर यही लाइफस्टाइल लगती है। और जब मैं देखता हूं कई जवानों से मैं मिलता हूं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, वो ऐसा लगता है कि उनकी पूरी मसीहत ही यही है। मैं वापस कहता हूं कि मसीहत गाना गाना नहीं है, मसीहत म्यूजिक बजाना नहीं है, मसीहत नाचना नहीं है, मसीहत पिकनिक जाना, एंजॉय करना, अमेरिका घूमना, दुबई घूमना नहीं है, बल्कि मसीहत यीशु की आत्माओं को जो नाश हो रही हैं उनको बचाना है। हां, अगर आप ये सब कर रहे हैं, आप आत्माओं को बचा रहे हैं, आप कलीसियाओं की स्थापना कर रहे हैं और उसके माध्यम से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, मराठी वालों के बीच में मराठी गाना गा रहे हैं, खूब गाइए। आंध्रा के बीच में जा रहे तेलुगु गाना गा रहे, खूब गाइए। गुजरात में जा रहे गुजराती गाना गा रहे हैं, उनको बचाने के लिए खूब गाइए और उनके बीच में उनके जैसे बन जाइए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, जरा ध्यान से सुनिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो पहले से बचे हैं उन्हीं के बीच में जा रहे हैं, उन्हीं के बीच में काम कर रहे हैं, उन्हीं के बीच में नाच रहे कूद रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि यहां सुधार की जरूरत है? और यही सुधार की मैं बात इस वक्त में कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ वचन और आपके बीच में रखूं और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिएगा। और ये जो वीडियो जब अपलोड होगा फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के ऊपर, तो इसको जरूर अपने मसीह भाई बहनों तक शेयर करिएगा, क्योंकि मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्रभु का आत्मा बात कर रहा है और उसका वचन बात कर रहा है। आइए सुनते एक वचन को। श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय वचन 15। श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय वचन 15। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले। वापस, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले। क्या लिखा है साहब? श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय वचन 15 कहता है कि जो लोमड़ियां हैं, जो दाग की बारियों में घुस घुस कर अंगूर को खराब कर रही हैं, बगीचे को खराब कर रही हैं, उनको क्या करो? पकड़ लो। ये क्या है भैया? ये आत्मिक वचन है, ये आत्मिक बातें हैं। तो लिखने वाला कहता है कि जो अंगूर का बगीचा है कलीसिया, कौन है ये लोमड़ी, कौन है ये लोग जो बिगाड़ रहे हैं? यीशु ने खुद कहा, लूका के 10वें अध्याय में वचन 2-3 अगर आप पढ़ोगे, कहता है कि भेड़ियों से सावधान रहो। मैं तुम्हें जिनके बीच में भेज रहा हूं वहां पर तुमको भेड़ भी मिलेगी, वहां तुमको भेड़िए भी मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? हमको परखना है, हमको देखना है। और क्या कहता है मालूम है? कि उनको पकड़ लो। आगे पढ़ना ब्रदर, उनको पकड़ लो। इसका मतलब है उनको ठीक करो, उनको सुधारो। यस, आगे पढ़िए। क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। क्योंकि हमारे दाग की बारियों में फूल लगे हैं। इसका मतलब क्या मालूम है? कलीसियाओं के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो जल्दी से ठोकर खा सकते हैं। कलीसिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो जल्दी से बहक सकते हैं, भटक सकते हैं इन लोमड़ियों के चलते। तो आज आपके कलीसिया में मॉडर्न
क्रिश्चियनिटी में 21st सेंचुरी में बहुत सारे, मुझे क्षमा करें शब्द के लिए, क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए एक करेक्शन के लिए आया हूं, मैं यहां पर एक सुधार के लिए आया हूं और परमेश्वर के वचन के माध्यम से। फर्क इतना है कि आज मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। अगर जिस दिन प्रभु आपको प्रकाशन देगा, आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। तो यहां पर बहुत सारे लोगों को देखकर कुछ लोग ठोकर खाते हैं। आपको पता है क्या होता था?